हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज जनजातियों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मीणा जनजाति और भील जनजाति, इन दोनों को अच्छे से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन मीणा जनजाति की। देखिए, अगर मैं बात करूँ मीणा जनजाति की, तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो उदयपुर और जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है सर्वाधिक? उदयपुर ज़िले में और जयपुर ज़िले में। मुनि मगन सागर ने अपने ग्रंथ मीणा पुराण में मीणाओं की 5200 गोत्र और 24 खाप बताई है। मीणा जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जिस पर जराइम पेशा कानून लागू हुआ। ये जराइम पेशा कानून 1924 के अंदर जो है पारित हुआ था और 1929 में ये 29 में लागू हुआ था और 1952 के अंदर इसको ख़त्म किया गया था। मीणाओं के जो घर हैं वो कहलाते हैं मेवासे। क्या कहलाते हैं? मेवासे। 84 जो है वो है मीणाओं की पंचायत जो है वो 84 कहलाती है। मीणाओं के आराध्य देव जो है वो है भूरिया बाबा। भूरिया बाबा कौन है? मीणाओं के आराध्य देव, जो कि गोतेश्वर महादेव है। गोतमेश्वर महादेव, भूरिया बाबा और गोतमेश्वर महादेव। ठीक है, ये क्या है? मीणाओं के आराध्य देव हैं। मीणाओं की जो लोक देवी है वो है जीर्ण माता। कौन है? जीर्ण माता। मीणाओं के जो कुल देवता है वो है बुज देवता। देखिए, आराध्य देव तो भूरिया बाबा हैं और कुल देवता कौन है? बुज देवता। कर्नल जेम्स टोड जो थे, उन्होंने मीणाओं की उत्पत्ति काली खोह पहाड़ी से मानी है। किस पहाड़ी से? काली खोह। मीणाओं के दो वर्ग हैं, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। मोरनी मोरना क्या है? तो ये मीणाओं के अंदर जो है विवाह का एक प्रकार है, शादी का प्रकार है, मोरनी मोरना। मीणाओं में जो है संयुक्त और पितृ सत्तात्मक परिवार पाया जाता है। ये सारी बातें विशेष थी मीणाओं के बारे में जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अब हम देखते हैं भील जनजाति के बारे में। देखिए, अगर बात करें भील जनजाति की तो इतिहासकार हुए हैं रोने। रोने ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में इनका क्षेत्र क्या बताया? मारवाड़ बताया भीलों का। भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये उदयपुर और बांसवाड़ा में है। मीणा सर्वाधिक कहाँ थे? तो वो भी हमने पढ़ा उदयपुर और जयपुर में। भील जो है वो उदयपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक हैं। भीलों के घर क्या कहलाते हैं? कू या टापरा। भीलों के घर कू या टापरा कहलाते हैं। भराड़ी माता कौन है? तो देखो, विवाह पर इनको पूछते हैं भीलों में। ठीक है, दीवार पर भराड़ी माता के चित्र भी बनाए जाते हैं। भीलों में जो कृषि प्रचलित है दो प्रकार की, एक चिमाता और एक दजिया। चिमाता है पहाड़ी भागों पर जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उसे कहते हैं, और दजिया जो है मैदानी भागों पर जो स्थानांतरण कृषि करते हैं उसे दजिया कहते हैं। पीरिया क्या है? पीरिया, देखो मैं पीरिया की बात करूँ ना, पीरिया तो ये भील दुल्हन का पीले रंग का लहंगा है, पीरिया। ठीक है, विवाह पर पहनती है भील दुल्हन का पीले रंग का लहंगा, क्या है? पीरिया। भीलों में जो अटक होती है वो क्या है? भीलों के गोत्र हैं। अटक क्या है? इसका नाम है अटक। ये क्या है? एक गोत्र है, गोत्र का प्रकार है। भीलों में जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? गमेती। गमेती कौन होते हैं? भीलों का मुखिया। खोइतू क्या है भीलों में? खोइतू जो है वो लंगोटी को कहते हैं। भीलों की लंगोटी खोइतू कहलाती है। क्या कहलाती है? खोइतू। ठीक है, और एक तंग धोती होती है ना, तंग धोती, वो कहलाती है ढेपाड़ा। तंग धोती जो होती है ना वो कहलाती है ढेपाड़ा। और भील महिलाएं जो है ना कच्छाबू वस्त्र पहनती है। कच्छाबू, कच्छाबू वस्त्र भील महिलाओं से रिलेटेड। ठीक है, कच्छाबू घुटनों तक आता है। ठीक है, अब देख के बात करें अपन भीलों के कुल देवता, तो ये है टोटम। कौन है? टोटम जो है भीलों के कुल देवता है। भीली व्याकरण की रचना किसने की? तो जीएस थॉमसन जो हुए उन्होंने भीली व्याकरण की रचना की थी, जीएस थॉमसन ने। ये बात ध्यान रखना, भगोरिया क्या है? भगोरिया ये एक भीलों में विवाह का प्रकार है। क्या नाम है? भगोरिया, जिसमें भील क्या करते हैं? जीवन साथी चुनते हैं अपना। भगोरिया एक विवाह का प्रकार है। डी एन मजूमदार जो हुए, उन्होंने डी एन मजूमदार ने इन्हें निग्रिटो प्रजाति से उत्पन्न माना है, भीलों को निग्रिटो से। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा? वन पुत्र। क्या बोला? वन पुत्र। भील जो है वो केसर या न्यात की को चढ़ी केसर का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो एक तलाक का प्रकार है। ठीक है, छेड़ा फाड़ना। भीलों में गांव का मुखिया जो होता है वो क्या कहलाता है? भीलों के गांव का मुखिया। ठीक है, तो तदवी। क्या कहलाता है? तदवी। फायरे, फायरे क्या है?
ये एक भीलों का रणघोष है, फायरे फायरे। अगर बात करें भीलों के मोहल्ले की तो इसे फला कहते हैं। क्या कहते हैं? फला। बहुत से झोपड़े मिलकर क्या बनाते हैं? पाल बनाते हैं। पाल का मुखिया पाल भी होता है। गौरी शंकर ओझा ने भीलों को आदिवासी अन्नारी कहा था। तो ये हमने दोनों जनजाति पढ़ ली है, भील और मीणा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।